राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे चैत पूर्णिमा, जो बहुत जल्दी आने वाली है, और उसी के टॉपिक पर कि चैत पूर्णिमा कब और कैसे मनाएं, किस तारीख को किस दिन मनाई जाएगी, इसी को लेके आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साल के 3 महीने जो सबसे पावनमय माने जाते हैं, जो भगवान को अति प्रिय हैं, वे हैं माघ महीना, कार्तिक का महीना और बैसाख का महीना। और जो सबसे भगवान को अति प्रिय हैं, यानी कि भगवान को जो पूर्णिमा सबसे प्रिय हैं, वे हैं माघ माह की, कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा और चैत माह की ये बैसाख की महिमा, जो चैत पूर्णिमा मानी जाती है। ये भी एक बड़ी पूर्णिमा में ही आती है। तो ये भगवान को अति प्रिय है, अति से भी अति। तो अगर हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं या नहीं भी करते, तो ये साल की 3 पूर्णिमा ज़्यादातर सभी करते हैं, यानी भगवान को अति से अति प्रिय हैं। तो इसलिए जो कोई ये 3 पूर्णिमा का व्रत करते हैं, साल में ज़्यादातर सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो कंटिन्यू करते हैं। पूर्णिमा के व्रत करने से हमें घर में लक्ष्मी, वैभव, संपदा, और कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मतलब ये हर तरीके से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक खासकर सुहागन स्त्रीन के लिए या जो भी हो, जैसे भी हो, इसमें 5 भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि सबसे पहले की जाती है इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, जो कि लक्ष्मी भगवान की और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उस समय पूर्ण होता है। दूसरा की जाती है इसमें भोले बाबा और पार्वती मैया की पूजा, जो कि अपने आप में वैसे ही पूर्ण हो जाती है। और 5वीं जो पूजा की जाती है वो की जाती है चंद्रदेव भगवान की, यानी कि चंद्रमा की। जब तक हम चंद्र भगवान को रात को इसमें अर्घ नहीं देते, जब तक ये व्रत अधूरा माना जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो इस व्रत में भोजन करते हैं, लेकिन भोजन ज़्यादातर मीठा किया जाता है शाम को। इसमें एक टाइम भोजन करने का विधान है, तो वो भोजन हम शाम को कर सकते हैं, भगवान चंद्र को अर्घ देने के बाद। और इसमें खीर का बहुत महत्व है, खीर ज़रूर बनाएं इस दिन। जैसे कि ये साल की बड़ी पूर्णिमा, तो बड़ी पूर्णिमा, जैसे कि साल की पहले हमारे साल की अगर नववर्ष में देखा जाए, तो हमारा नववर्ष अब चैत मास से स्टार्ट हुआ है। और नववर्ष स्टार्ट होने के बाद जो पहली पूर्णिमा पड़ रही है वो यही पड़ रही है, अगर हमारे नववर्ष कैलेंडर के अनुसार देखा जाए। तो हम तो अपने कैलेंडर को मानते हैं, अगर हम ज़्यादातर ये तो इंग्लिश कैलेंडर को तो जनवरी से मानते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर से यही मानी जाती है पहली पूर्णिमा। और इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व है, जैसे कि केले का दान, दूध का दान, दही का दान, और बस दक्षिणा, पंडित को भोजन कराना, जो भी हो सके, जितना हो सके इसमें अवश्य करें, क्योंकि ये अक्षय फल देने वाला होता है। दूसरा इसमें ये माना जाता है कि हमें इसमें पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसे स्टार्ट करने की सोचते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जो पूर्णिमा स्टार्ट करने की सोचते हैं, यानी कि प्रारंभ करने की, कि हम अभी इसका प्रारंभ करने की सोच रहे हों, तो वो इस पूर्णिमा से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इस पूर्णिमा से, चैत पूर्णिमा से अपना व्रत स्टार्ट करें। और अब की चैत पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन तो व्रत है, पूर्णिमा का व्रत भी है, और चैत मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा भी है। तो इस दिन से स्नान बैसाख माह का जो शुरू हो रहा है वो इसी दिन से हो रहा है। जो पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा वो भी इसी दिन किया जाएगा। जो दान पुण्य किया जाएगा पूर्णिमा का, वो भी उसी दिन किया जाएगा। और जो यज्ञ स्नान वगैरह जो भी करना है वो इसी दिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि बैसाख महीना यानी कि स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यज्ञ के लिए, दान के लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए। तो जिसको जो भी इस महीने में करनी हो, जैसे कि स्नान शुरू करते हैं, जो बैसाख में स्नान करते हैं, तो वो इसी महीने से। तो इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मंदिर जाएं, जो आसपास में हम
मंदिर हो उसमें ज़रूर जाएं और पंडित जी से या खुद भी स्वयं बैठ के भी सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने, क्योंकि जब तक हम सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनते जब तक ये व्रत अधूरा है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते जब तक किसी भी व्रत का आधा अधूरा महत्व है। और ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है, जिनको भी पूर्णिमा एकादशी पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करना हो तो वो इस पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं। और पूर्णिमा बहुत फलदायक होती है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। खासकर ये बहुत घर में रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इसका व्रत अवश्य करें। राधे राधे। अगली वीडियो लेके आएंगे। राधे राधे।